सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और अपना अग्नि टॉपिक चल रहा है। इस क्रम में हमने पढ़ा कि अग्नि क्या है, अग्नि का महत्व क्या है और अग्नि और पित्त क्या है। पित्त के बारे में भी बहुत कुछ बताया है मैंने। और अग्नि जो है, इसका जो है भेद, तो हमने 23 प्रकार की अग्नियों के वर्णन किया है। 23 प्रकार की अग्नियों का। पित्त 5 प्रकार के जो पित्त हैं वो सभी अग्नियां हैं। 7 प्रकार के जो धातु हैं उनकी अग्नियां हैं। दोष, वात पित्त कफ की अग्नियां हैं। मल, इनकी अग्नियां हैं। 5 भूताग्नियां हैं। जठर अग्नियां हैं। कुल मिला के 23 अग्नियों का वर्णन हो गया है। तो कल हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के पाचन होता है, एक स्थूल पाचन और एक सूक्ष्म पचन। तो स्थूल पचन के बारे में हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि स्थूल पचन होता है और स्थूल पचन के 3 स्टेज हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। ये 3 अवस्था में 3rd स्टेज में मतलब पूरा भोजन का पाचन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का जो है क्या है कि पाचन और अवशोषण होता है। इसमें जो है आपका जो है आमाशय से ले करके यहाँ तक कि मुख से ही पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है और क्या है कि ये जो है पक्वाशय में पूर्णतः पूरा जो है पच जाता है इस प्रकार से। तो जो आपका अवस्था पाक के बारे में मैंने बताया था कि जो मधुर अवस्था पाक है आपके आमाशय के ऊर्ध्व आमाशय में होता है, आमाशय के पेट के ऊपरी भाग में होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कफ का प्रकोप होता है, यहाँ पे कफ की वृद्धि होता है। अवस्था पाक, प्रकोप के लिए जरूरी है निष्ठा पाक। तो आज हम निष्ठा पाक के बारे में ही पढ़ेंगे कि निष्ठा पाक क्या है। वृद्धि, अवस्था पाक में वृद्धि होगी, मधुर अवस्था पाक में कफ की वृद्धि होगी, अम्ल अवस्था पाक में पित्त की वृद्धि होगी और कटु अवस्था पाक में वात की वृद्धि होगी। लेकिन प्रकोप होने के लिए, मधुर कफ का प्रकोप हो जाए, पित्त का प्रकोप हो, वात का प्रकोप हो, इसके लिए विपाक जरूरी है, जिसको हम निष्ठा पाक कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो आज का प्रमुख टॉपिक निष्ठा पाक और विपाक है। तो आज हम पढ़ेंगे विपाक, जिसे हम निष्ठा पाक भी कहते हैं। इसके बारे में महर्षि भागवत ऋषि ने बहुत कुछ कहा है। महर्षि भागवत ऋषि ने भी लिखा है और साथ में अरुण दत्त, आचार्य अरुण दत्त ने भी लिखा है। चरक ऋषि में भी लिखा, चरक संहिता में भी लिखा गया है ना। यहाँ पे ये सब रेफरेंस मिलते हैं निष्ठा पाक के बारे में। तो निष्ठा पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पढ़िए कोई भी साथी कि जो निष्ठा पाक है क्या है, ताकि निष्ठा पाक कहाँ होता है हम समझ सकें। तो आज के क्लास का लिंक हमने ग्रुप में भेज दिया है, थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही भेज पाया। तो अभी आ रहा है कि लिंक, क्लास का लिंक भेज देते हैं फिर से ग्रुप में। चलिए तब तक कोई साथी पढ़िए यहाँ से, अवस्था पाक के बाद क्या होता है। अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था निष्ठा पाक है। अवस्था पाक में विभिन्न स्थानों पर स्थित पाचाग्नि द्वारा क्रिया होती है। विपाक पाचाग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम है। अवस्था पाक आमाशय एवं पक्वाशय में होता है, परंतु विपाक का आयुर्वेदी आचार्यों ने कोई स्थान निर्देशित नहीं किया है। यह जठराग्नि पाक के पश्चात की क्रिया है, अतएव इसका स्थान पक्वाशय के पूर्व ही होना चाहिए, जहाँ भोज्य पदार्थ शोषित किए जाते हैं। विपाक शोषण के पूर्व संपन्न होने वाला पाक है। तो सबसे पहला प्रश्न आता होगा आपके मन में कि ये विपाक क्या है, समझ में कैसे आए। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि विपाक कहाँ हो सकता है। हालांकि आयुर्वेद के आचार्यों ने अष्टांग हृदय भागवत संहिता आदि में, कहीं भी कोई भी चरक संहिता आदि में भी मतलब इसका स्थान स्पष्ट नहीं है विपाक का कि कहाँ पे होता है। लेकिन
इसका विपाक हम लोग इसका हम स्थान तय कर सकते हैं कि अवस्था पाक आपको समझ में आ गया है अगर, कि अवस्था पाक यानी कि जो स्थूल भोजन है, जो मोटा मोटी भोजन है, रोटी चावल आदि, इसका अवस्था पाक होता है। मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। तो अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक, यानी कि ये किसके बाद होगा? सीधा विपाक नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका होता है अवस्था पाक, इसके बाद होता है निष्ठा पाक, ठीक है। अवस्था पाक के बाद निष्ठा पाक होता है। तो अवस्था पाक के पश्चात जो पाक संपन्न होता है उसे आप निष्ठा पाक कह सकते हैं, यानी कि अवस्था पाक, इसके बाद निष्ठा पाक। तो अवस्था पाक में विभिन्न स्थानों पर स्थित जो पाचक अग्नि क्रिया द्वारा, है ना, होता है, विभिन्न पाचन अग्नि के द्वारा जो है पाचन क्रिया होता है अवस्था पाक में। और विपाक जो है पाचन अग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम है। मतलब निष्ठा पाक क्या है कि पाचन अग्नि यानी पाचक पित्त की क्रिया संपूर्ण होने पर, पूरा संपूर्ण हो गया, इसके बाद उत्पन्न आहार रस का परिणाम है ये निष्ठा पाक। इसको आप समझ सकते हैं कि अवस्था पाक कहाँ होता है? अवस्था पाक आपके अमाशय में भी होता है, और आपके ग्रहणी में भी होता है, और आपके पकवाशय में होता है। इसका मतलब अवस्था पाक अमाशय एवं पकवाशय में होता है, परंतु विपाक का स्थान निर्देशित नहीं किया गया है। यह जठर अग्नि पाक, यह जठर अग्नि पाक के पश्चात की क्रिया है, यानी कि पहले जठर अग्नि तो होगा, यानी कि पहले तीनों अवस्था पाक हो जाते हैं, मधुर अवस्था और इसके बाद जो है मधुर अवस्था, अम्ल अवस्था, कटु अवस्था के पश्चात ही, माने अवस्था पाक के पश्चात होता है ये, है ना। ये तब इसका स्थान पकवाशय के पूर्व ही मानना चाहिए। वैसे जो पकवाशय के पूर्व ही माना जाता है, इसका स्थान देखिए फिर भी आया कि इसका स्थान पकवाशय के पूर्व ही होना चाहिए, जहाँ भोज्य पदार्थ शोषित किए जाते हैं। तो ये कहाँ पे संकेत आ रहा है? ये इलियम तरफ संकेत आ रहा है, इलियम में, है ना, जहाँ पे क्या है भोज्य पदार्थों का शोषण 90% हो जाता है। तो विपाक से, विपाक कहाँ होता है? इलियम की ओर संकेत जा रहा है कि जहाँ पे भोजन का, जहाँ पे भोज्य पदार्थों का शोषण होता है, जहाँ भोज्य पदार्थ शोषित किए जाते हैं, वहीं विपाक यानी कि वहीं निष्ठा पाक संभव है। तो विपाक शोषण के पूर्व संपन्न होने वाला भी क्रिया, तो शोषण से भी पूर्व, देखिए शोषण से भी पूर्व यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उससे भी पूर्व जो है ये क्रिया होता है, ठीक है। तो ये जो है निष्ठा पाक जो है कहाँ होता है? तो आपके इलियम में ऐसा संकेत आ रहा है कि इलियम में होता है, लेकिन कहीं स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह जो है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि विपाक जो है शोषण से पूर्व संपन्न होने वाला पाक है। निष्ठा पाक क्या है? तो शोषण से पूर्व संपन्न होने वाला पाक है। इसके बारे में महर्षि भागवत ऋषि ने कुछ कहा है, सूत्र स्थान अध्याय 9 में क्या कहा है, पढ़ दीजिए इसे, विपाक का वर्णन। जठराग्नि के संयोग से जब खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता है, उसके बाद जो आहार रस से अलग रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। हाँ, तो विपाक का वर्णन के बारे में क्या कहा है महर्षि भागवत ने कि जठर अग्नि के संयोग से, जठर अग्नि की क्रिया होती है खाए हुए आहार पे, तो जब खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता है जठर अग्नि के संयोग से, यानी कि आपका भोजन पचने लगता है, जठर अग्नि आपके भोजन को पचाता है, उसके बाद जो आहार रस से अलग रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। आहार रस से, कि आपके आहार कुछ रस का था, जैसे आपने हरड़ खाया उसका रस तो कसाय है, परंतु आहार रस या आप औषधि रस भी कह सकते हैं, तो आहार रस से, औषधि रस से अलग रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। ये कैसे होता है? तो वो औषधि का
प्रभाव ही होता है, उस औषधि का जो है हम इफेक्ट ही कह सकते हैं, यानी कि प्रभाव ही कह सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, मधुर, तिक्त, कटु, कषाय ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद उस खाए हुए आहार का जब जठर अग्नि से पुनः पाक होकर जो दूसरा रस पैदा होता है उसे विपाक कहते हैं। यानी कि देखिए अपना पाचन, जैसे क्या है कि आप कोई द्रव्य उठाइए, चाहे औषधि में है चाहे भोजन में है, तो जब क्या है कच्चा रहता है कोई भी चीज़, और जब इसे पकाते हैं, जैसे आंवला है, आंवला अम्ल होता है, जब आप इसे कच्चे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अम्ल हो, मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल लगता है आपको, पर इसे जो है कुछ उबाल देने से कुछ कम होता है। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे करेला हो सकता है, जब कच्चे खाएंगे तो ज़्यादा लगेगा आपको, है ना, लेकिन पका करके खाएंगे तो थोड़ा कुछ कम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्या है कि वैसे कच्चे में तो काफ़ी ज़्यादा, है ना, अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पकाने पे अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही है, ये तो आपने स्थूल अग्नि में पकाया, यानी कि अपने बाहर के अग्नियों से द्वारा पकाया, लेकिन जब हमारा शरीर पकाता है जठर अग्नि से, उस आहार को हमारे जठर अग्नि में पकाता है, तो उसका रस बिल्कुल बदलता है, बहुत ज़्यादा बदल जाता है ना। हम लोग तो केवल क्या पानी में डाल के उबाल देते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर पानी में डाल के उबालने का काम नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे एंजाइम्स, है ना, बहुत ज़्यादा जो है केमिकल एंजाइम्स ऐसा जो है इसके ऊपर जो है पड़ता है ना। गैस्ट्रिक जूस, है ना, पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस, इस प्रकार से बहुत प्रकार के यहाँ पे जूस मिलते हैं। यानी कि ये सभी एक प्रकार से कहिए कि ये बहुत प्रकार के ये सभी जो जूस मिलते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो पाचन एंजाइम्स होते हैं, ये मिलते हैं, तो अलग अलग जो है रस उत्पन्न करता है उस औषधि के हिसाब से। तो जठर अग्नि के संयोग से जब खाए हुए आहार का पाक होने लगता है, उसके बाद जो आहार रस से अलग रस उत्पन्न होता है ना, आहार रस से अलग रस उत्पन्न होता है, उसे विपाक कहते हैं। तो विपाक के बारे में उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा है कि जठर अग्नि के संयोग होने के पश्चात औषध हो या आहार हो, द्रव्यों में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। एक अन्य रस की उत्पत्ति होती है उस औषधि के प्रभाव से, तो पाक के परिणाम स्वरूप द्रव्य सार एवं असार दो भागों में विभक्त हो जाता है ना। सार एवं किट, जिसको हम कहते हैं सार एवं किट, दो भागों में विभक्त हो जाता है। किट जो है रहित मूल द्रव्य केवल रस रूप में शेष रहने से एक प्रकार से नवीन द्रव्य ही होता है। मतलब ऐसा है कि जैसे यहाँ पे अभिक्रिया, तो अभिक्रिया जब होती है, जठर अग्नि ये सभी अग्नियाँ जो कार्य करती है, अभिक्रिया करती है ना, बहुत प्रकार के जो जूस और एंजाइम्स आते हैं, मिलते हैं, तो बहुत प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो एक नए द्रव्य का, एक नवीन द्रव्य का उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से अभिक्रिया होती है तो दो वस्तुओं के फलस्वरूप तीसरी वस्तु ऐसा उत्पन्न होता है, तो उसका रस भी नया ही रसांतरण होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप तीसरे वस्तु का उत्पन्न होता है। जैसे आप एक अम्ल लीजिए, अम्ल, इसका मतलब है कि आप एक जो है अम्ल यानी कि आंवला ले सकते हैं, या फिर आप इमली ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा अम्ल है। और दूसरा चीज़ लीजिए क्षार, तो क्षार में कोई भी एक क्षार ले सकते हैं, सेंधा नमक को भी क्षार कहते हैं, है ना। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो तीसरा वस्तु बनेगा, उसका नाम है मधुर, है ना। न्यूट्रल हो जाएगा। अम्ल और क्षार के मिश्रण से एक निश्चित अनुपान, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए और एक निश्चित समय होना चाहिए, तो तीसरा वस्तु का निर्माण होगा। इसको कहते हैं मतलब अम्ल और क्षार के मिश्रण से तीसरा वस्तु निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से पाचन के फलस्वरूप, किसी भी वस्तु के पाचन के फलस्वरूप जो है उसके एक नया रस उत्पन्न होता है, और यह 3 प्रकार के होता है। आगे मैं बताऊंगा, है ना, आगे बताएंगे विपाक के भेद, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो है विपाक और धातवा अग्नि, तो वैसे मैंने बताया ही है। तो धातवा अग्नि
को ही कुछ लोग विपाक मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। धात्वाग्नि अलग है, विपाक अलग है ना। विपाक कोई अग्नि नहीं है, बल्कि लेकिन धात्वाग्नि ये सब अग्नियाँ हैं। तो कई लोग जो है विपाक और धात्वाग्नि एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धात्वाग्नि पाक से कोई संबंध नहीं, मतलब विपाक से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो जठर है, जठर अग्नि, तो अरुण दत्त ने विपाक को अपने शब्दों में भी कुछ कहा है ना। इसके बारे में ये कहा है कि मधुर आदि रसों का विशेष महत्व होने से, जैसे रसों में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व मधुर का है, तो जठर अग्नि के पाक के अंत में उत्पन्न विशिष्ट रस या विशेष रस विपाक होता है। अरुण दत्त के अनुसार ऐसा बताया गया है कि काय अग्नि, जठर अग्नि, कोष्ठ अग्नि, जो हम अग्नि कहते हैं, जठर अग्नि के पाक के अंत में उत्पन्न विशेष रस क्या है? विपाक है। और यह जो है मधुर आदि रसों का विशेष महत्व होने कारण यहाँ पे द्रव्य पाक को रस पाक की संज्ञा प्राप्त की है। जैसे हम विपाक, निष्ठा पाक, तो रस पाक भी आप कह सकते हैं, रस पाक। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो रस पाक, निष्ठा पाक एक ही है, और इसको जो है विपाक भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त विपाक वर्णन से मुख्यतः तीन तथ्य प्रकाश में आते हैं, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं। प्रथम यह कि विपाक यानी कि निष्ठा पाक, काय अग्नि यानी कि जठर अग्नि पाक के अंत में होने वाली क्रिया है। और इसके बाद जो है आहार द्रव्य षड्रस युक्त होने पर भी पाक से उसके रसों में परिवर्तन होता है। चरक ने विपाक के भेदों का उल्लेख करते हुए कहा है कि कटु, तिक्त, कषाय रसों का विपाक प्राय कटु होता है। अमल रस द्रव्यों का विपाक प्राय अमल होता है, और मधुर लवण रस द्रव्यों का विपाक प्राय मधुर होता है। इस प्रकार चरक ने विपाक के 3 भेद दर्शाए हैं: मधुर, अमल एवं कटु। ठीक है जी। विपाक। तो चरक ऋषि ने क्या कहा है? वैसे तो भागवत ऋषि का ही सबसे पहले सूत्र ले लेते हैं। देखिए भागवत ऋषि ने लिखा है, पहले अध्याय में ही ये सूत्र है ना। पहला सूत्र क्या है? त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्ल कटुकात्मका। ये सूत्र है जी, पहला अध्याय का ये सूत्र है। त्रिधा विपाको, त्रिधा मतलब 3 होता है। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य यानी कि द्रव्य का, औषध का, भोजन का 3 ही विपाक है। रस आपको पता है 6, लेकिन त्रिधा विपाको द्रव्यस्य क्या है? लेकिन विपाक जो है मात्र 3 ही होते हैं। विशेष पाक, निष्ठा पाक, विशेष पाक जो है 3 ही होते हैं। पहला है स्वाद अम्ल, स्वाद अम्ल कटुकात्मका। स्वाद मतलब मधुर, अम्ल कटुकात्मका यानी कि मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल कटु। ना यहाँ पे कषाय आया है, ना यहाँ पे तिक्त आया है, ना यहाँ पे लवण आया है। यहाँ पे 3 रस नहीं आया है। वो रस है लेकिन ये विपाक है। तो विपाक क्या है जी? विशेष पाक है, यानी कि ये जठर अग्नि के रस तो 6 हैं, जो क्या है आप टेस्ट करते हैं, जीभ पे पता चलता है, लेकिन विपाक 3 है, ये आपको नहीं पता चलेगा। पता चलता है, ऐसी बात नहीं है। खाना खाने के बाद डकार आती है, तो पहला डकार मधुर आती है, दूसरी डकार अम्ल आती है, तीसरा डकार कटु आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो गड़बड़ है। खाने के बाद डकार बिल्कुल नहीं आती है तो गड़बड़ है। खाने के बाद डकार बहुत ज़्यादा आता है, या पहला ही अम्ल खट्टी डकार आ जाती है तो गड़बड़ है, यानी कि मधुर अवस्था पाक नहीं हुआ आपका ढंग से। खाने के बाद एक अच्छा मीठा डकार आनी चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं, यानी कि आप स्वस्थ की ओर जा रहे हैं, बीमार भी हैं तो, है ना। तो मधुर अवस्था पाक के लिए कैसे पता चलेगा हमारा मधुर अवस्था पाक हो गया? सिंपल, एक मीठी डकार आनी चाहिए, मतलब एक अच्छी डकार आनी चाहिए, खट्टी नहीं आनी चाहिए। खट्टी डकार भी आएगी, दूसरी बार आएगी। जब मधुर अवस्था पाक होगी तो मधुर अवस्था पाक में मीठी डकार आएगी। मधुर
डकार आएगा, और आना ही चाहिए। अगर मधुर डकार आ गया तो समझिए मधुर अवस्था पाक आपका हो रहा है। और जब अम्ल अवस्था पाक होगा तो खट्टी डकार आएगी, अम्ल आएगी, और कटु अवस्था पाक के दौरान आपको कटु आएगी, कटु डकार आएगी। तो इस प्रकार समझिए 3 बार डकार आएगा तो समझिएगा आपका भोजन पच गया। तब आप तीसरी बार तब जो है दूसरी बार तब दोबारा आप खा सकते हैं जी। ये होता है। तो क्या है यहाँ पे कि चरक ने विपाक के भेद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कटु तिक्त कसाय रसों का, कौन कौन से रस? कटु रस, सोठ जैसी, काली मिर्च जैसे सोठ, काली मिर्च, पिपली, ये क्या है? कटु है। तो कटु रसों का या तिक्त रसों का, नीम, करेला, है ना, ये तिक्त है। कसाय रसों का, जामुन, हरड़, कसाय रसों का। तो कटु तिक्त कसाय, इनका विशेष ये रस है, कटु तिक्त कसाय। उदाहरण भी बता दिया मैं, जैसे सोठ, काली मिर्च, कटु, और करेला, नीम, गिलो, ये सब तिक्त। परवल, तिक्त परवल भी होता है। और कसाय यानी कि शहद और हरड़, है ना, ऐसे चीजें कसाय। तो तिक्त कटु कसाय रसों का ये आप टेस्ट कर लेंगे जीभ पे, लेकिन इसका विशेष पाक जब जठर अग्नि की क्रिया होगी तो ये तिक्त नहीं रहेगा, ये कसाय नहीं रहेगा, ये केवल और केवल कटु में परिवर्तित होगी। जो कटु, वैसे तो कटु कसाय विशेष रूप से, है ना, और तिक्त भी। ऐसे तो ये कफहर हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा जो कफहर हैं ये तिक्त कटु हैं। कटु रस को कहा गया है कि ये कफहर है, विशेष कफहर है। तो कटु तिक्त कसाय रसों का विपाक जो होता है कटु होता है, और अम्ल रसों का विपाक अम्ल होता है, केवल अम्ल का अम्ल होता है। और कितने हो गए? 4 रस हो गए। अब बच गए 2, कौन कौन से? मधुर और लवण, मीठा और नमकीन, है ना। मधुर यानी कि जैसे आप गुड़ है, चीनी है, तो ऐसे कोई भी चीज। मधुर और लवण, नमक का भी विपाक मधुर ही होता है। आप नमक खाते हैं तो उसका विपाक मधुर ही होता है। तो मधुर और लवण का विपाक, विशेष पाक मधुर होता है, और अम्ल का अम्ल होता है, सिंगल है वो अम्ल। आंवला जैसी चीजें का अम्ल का अम्ल होता है, लेकिन आंवला का अम्ल नहीं होता, आंवला विशेष है। आंवला का विपाक मधुर हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें अपवाद में आता है, वही अपवाद है। जैसे कसाय, हरड़ क्या है? कसाय है, लेकिन उसका विपाक कसाय कटु नहीं होता है, उसका विपाक मधुर हो जाता है। तो कुछ ऐसे ये विशेष और ऐसी चीजें रसायन होती है कि विपाक होते हुए, अम्ल होते हुए, कटु होते हुए भी अगर मधुर हो जाए, पावरफुल हो जाता है, वो रसायन हो जाता है। जैसे हरड़ है, आंवला है, तो वो रसायन है। पीपली है, वो रसायन है। विजयसार है, वो रसायन है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि मधुर और लवण रसों का विपाक मधुर हो जाता है। तो महर्षि भागवत ऋषि ने, चरक ऋषि ने विपाक के 3 भेद बताए हैं, मधुर, अम्ल, कटु। मधुर, अम्ल, कटु, ये 3 विपाक बताए हैं। और ये तीनों विपाक के बारे में महर्षि भागवत ने लिखा है, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य, कि द्रव्य के 3 ही विपाक हैं, विशेष पाक। रसों में द्रव्यों के 6 रस हैं, कि कोई 1 रस वाला हो सकता है, कोई 2 रस वाला, किसी वस्तु में 3 हो सकता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, है ना। इस प्रकार से रस हो सकते हैं एक वस्तु में, लेकिन उसका विशेष पाक जो है 3 ही होंगे, या तो मधुर होंगे, या तो अम्ल होंगे, या तो कटु होंगे। तो इसके बारे में भाव प्रकर्ष निघंटु में बताया गया है, हर एक औषधियों का विपाक बताया गया है कि कौन सी औषधि का क्या है विपाक। जैसे शतावरी का विपाक क्या है, सुगंधा का विपाक क्या है ना, परवल का विपाक क्या है, आंवला का विपाक क्या है, गिलोय का विपाक क्या है, सबका विपाक बताया गया है। सोठ का विपाक क्या है? सोठ तो कटु है, लेकिन इसका विपाक मधुर है, तो रसायन है। ठीक है। तो त्रिधा विपाको द्रव्यस्य ये हो गया कि मधुर अवस्था पाक के दौरान आपको, मधुर अवस्था पाक जब होता है तो आपको मधुर डकार आनी चाहिए, है ना। और अम्ल अवस्था पाक जब होने लगता है तो आपको अम्ल यानी कि खट्टी डकार आएगी, तो समझ जाइएगा कि आपकी अम्ल अवस्था पाक शुरू हो गया है। यानी कि अब पाचन की क्रिया, मधुर अवस्था पाक में केवल कलेदन होता है,
कलेदक कफ काम करता है और अम्ल अवस्था पाक में आपका भोजन पचने लग जाता है। ठीक है, तो उस समय जो आपका पाचन होता है तो क्या है, ये कितने देर में शुरू हो जाता है, तो आप बॉडी के आप अपने बॉडी के अनुसार देखिए, आपकी बॉडी में आपके शरीर में कब होता है भोजन। मेरे शरीर में तो क्या है कि लगभग 1 घंटे में मधुर अवस्था पाक हो जाता है और लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में अम्ल अवस्था पाक होता है ना। इसके बाद कटु अवस्था पाक 4 घंटे में हो जाता है, 4 घंटे 5 घंटे में, ऐसे मतलब 3-4 घंटे लगते हैं। तो कटु अवस्था मतलब डकार आने लग जाता है ना। तो 2 से 3 डकार, इस पर 3 डकार, जो 2 नहीं 3 डकार यहाँ पे बताया गया है, मधुर अम्ल कटु, ये 3 डकार आनी चाहिए। ठीक है जी। अब है विपाक और निष्ठा पाक के बारे में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में जो है 2-4 लाइन पहले पढ़िए, है ना, चरक भागवत द्वारा। चरक एवं भागवत द्वारा वर्णित वेद उनके रस के क्रियाशील अंशों को दृष्टि में रखते हुए किए गए हैं। सुश्रुत ने विपाकों का विभाग रस के साथ ही गुणों को भी ध्यान में रखकर 2 प्रकार से किया है, मधुर और कटु। यद्यपि इन विपाकों के लिए भी रसवाचक शब्दों का ही प्रयोग किया है, तथापि ये वेद गुणों को विशेष दृष्टि में रखकर किए गए हैं। पृथ्वी एवं जल महाभूत की अधिकता जिन द्रव्यों में होती है वे गुरु होते हैं। अग्नि, वायु एवं आकाश महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य लघु होते हैं। द्रव्यों के गुरुत्व एवं लघुत्व का अंतिम निर्णय जठराग्नि पाक के पश्चात ही पूर्ण रूप से संभव है, क्योंकि पाक के अनंतर ही वे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुश्रुत ऋषि का रेफरेंस आ रहा है कि चरक भागवत आदि ने तो कहा है ना, मधुर विपाकी, अम्ल विपाकी या कटु विपाकी, लेकिन सुश्रुत है ना क्या है कि जो जठर अग्नि क्रिया के बाद जो है, जो अवस्था पाक के बाद है ना, जब अनिष्ठा पाक होता है, इसके बारे में महर्षि सुश्रुत ने गुरु या मधुर पाक, लघु या कटु पाक संज्ञा प्रदान किया। यानी कि सुश्रुत ऋषि ने ऐसा लिखा है कि या तो मधुर पाक होगा या तो कटु पाक होगा, अम्ल पाक के बारे में वर्णन नहीं किया है। ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं होता है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया है, लेकिन ऐसा है कि मधुर पाक और कटु पाक, है ना, मधुर विपाक, है ना, मधुर विपाक और कटु विपाक, ऐसा 2 ही बताया है ना। और चरक ऋषि ने भी, मतलब चरक ऋषि का भी एक रेफरेंस आया है जहाँ पे क्या है कि मधुर विपाक, जिसको गुरु विपाक भी बोल सकते हैं, और अम्ल विपाक, जिसे अम्ल तथा कटु विपाक लघु होते हैं, या कटु विपाक जिसे आप कहेंगे, ये लघु होते हैं। जैसे मधुर तो गुरु होंगे ही, क्योंकि मधुर में पृथ्वी महाभूत है, और कटु में तो वायु और आकाश, वायु है, कटु में तो मुख्य रूप से वायु और थोड़ा पृथ्वी है, तो इसलिए क्या है कि ये लघु हैं। तो मधुर विपाक गुरु हो गए और कटु विपाक लघु होंगे। ठीक है, तो विपाक का ज्ञान प्राप्त करने का साधन, तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि ये जो मधुर विपाक है ना, इसको आप गुरु विपाक भी बोल सकते हैं, और जो कटु विपाक है उसे आप लघु विपाक भी बोल सकते हैं। तो विपाक या निष्ठा पाक 3 प्रकार के हो गए, वैसे तो 3 है, मधुर, अम्ल, कटु, ये 3 विपाक आपको मानना है। ठीक है, तो विपाक का ज्ञान प्राप्त करने का साधन यहाँ पे क्या है कि कैसे मैंने प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़िए। चरक ने भी एक अन्य स्थल पर विपाकों के 2 भेद की स्वीकार किए हैं, गुरु एवं लघु, अर्थात मधुर विपाक गुरु एवं अम्ल तथा कटु विपाक लघु होते हैं। चरक ने किसी द्रव्य के विपाक का ज्ञान विपाक कर्मनिष्ठया कर स्पष्ट किया है। इस प्रकार रस का ज्ञान तो प्रत्यक्ष द्वारा होता है,
परंतु विपाक का ज्ञान परोक्ष या अनुमान द्वारा ही संभव होता है। अष्टांग हृदयकार ने भी विपाक के ज्ञान हेतु विपाक, द्रव्यानुगमन, परिनिष्ठा का वर्णन किया है, अर्थात द्रव्य के विपाक का ज्ञान द्रव्य के कर्म की निष्पत्ति से होता है। इसे दूसरे शब्द में इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोषों आदि की क्षय या वृद्धि में विपाक का ज्ञान होता है। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन है कि कैसे पता करें कि किसी भी वस्तु का विपाक क्या है। रस तो पता कर लेंगे, जीभ पे रखेंगे और टेस्ट पता कर लेंगे, है ना, लेकिन उसका विपाक, जैसे सोंठ खाएंगे और कहेंगे ये तो कटु है ना, काली मिर्च खाएंगे तो कहेंगे ये कटु है। तो काली मिर्च तो कटु है और ये कटु विपाक भी है, और इस कारण से ये कफ को बढ़ाता है, बात को बढ़ाता है ना। जो काली मिर्च है वो क्या है, बात को बढ़ाता है, वायु को बढ़ाता है। वायु बढ़ेगा तो शरीर में रुक्षता, लघुता, जो वायु के गुण है वो बढ़ेंगे। वायु बढ़ना मतलब वायु के गुण बढ़ गया, तभी तो वायु कहेंगे। लेकिन वही सोंठ खाया, सोंठ भी क्या है, कटु है, पर उसका विपाक मधुर है। तो क्या है, वो आपको बात को नहीं बढ़ाएगा, बात का समन करेगा। जैसे बात का शीत गुण है, बात का रुक्ष गुण है, बात का लघु गुण है, इसको समन करेगा। तो सोंठ, तो कैसे पता करें? रस तो पता चल जाएगा, है ना। रस का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार रस का ज्ञान तो प्रत्यक्ष द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जो भी है जीभ पे लिए पता चल गया। परंतु विपाक का, निष्ठा पाक का ज्ञान कैसे होगा? तो यह तो अनुमान द्वारा ही संभव होगा। यह विपाक का ज्ञान परोक्ष या अनुमान द्वारा ही संभव होता है। वैसे तो आप भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा ही गया है, तो सीधा पढ़ लीजिए या समझ लीजिए। जैसे क्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 200 आदि का क्षय या वृद्धि से, जैसे आपने सोंठ खाया तो आपको पता चला कि नहीं, सोंठ खाने से जो है ये आपका जो है बात की वृद्धि नहीं हुई है, कटु, लेकिन सोंठ खाने से बात की वृद्धि नहीं हुई, तो समझ में आता है कि इसका विपाक कटु नहीं है। तो ये अनुभव से, परोक्ष ज्ञान या फिर शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें से पढ़ लीजिए या अनुभव करिए, है ना। तो इस प्रकार से एक एक वस्तुओं का अनुभव करते हुए तो आप समझ सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि दोष आदि की वृद्धि या क्षय से, जैसे आपने आंवला खाया पर आंवला अम्ल है ना, पर क्या है कि अम्ल है या इसका विपाक मधुर है, ठीक है। और इसलिए क्या है कि आंवला ने आपको अम्लता नहीं बढ़ाया, एसिडिटी नहीं बढ़ाया, तो समझिएगा कि ये तो विपाक मधुर है। क्योंकि इसी प्रकार से आपका शहद है, तो शहद आपने सेवन किया, आपको लगा मधुर, लेकिन इसका विपाक खाने में आपको अच्छा लगा, मीठा लगा, परंतु इसका विपाक कटु है, परंतु आपके कफ को नहीं बढ़ाया। क्या किसी को कफ बढ़ाता है शहद? बल्कि कफ के बीमारियों में, कफ के व्याधियों में, जिसमें कफ के गुरु गुण हो, कफ के सनिग्ध गुण हो, गुरु गुण सनिग्ध गुण बढ़ गया हो, तो सबसे पहले शहद ही देते हैं। पानी में मिलाओ, तो पानी जब भी पिएं तो शहद में ही मिला के पिएं। दवाई भी लें, कोई भी दवाई खाते हैं तो शहद में मिला के खाएं। तो शहद क्यों? शहद तो मीठा है, कब बढ़ा देने। यहाँ तक कि बलगम वाली खांसी हो गई, बलगम वाली खांसी हो गई, तो भी क्या करते हैं कि शहद के साथ में ये दवाई देना है ना। शहद के साथ में दवाई देना है, चाहे कोई भी दवाई लेते हो शहद के साथ में। तो शहद क्या है जी, आपको खाने में मीठा है परंतु विपाक कटु है। कटु होने से आपको जो है कफ नहीं बढ़ा रहा है। तो दोष आदि की क्षय वृद्धि से विपाक का ज्ञान होता है जी, सिंपल है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? तो निष्ठा पाक के बारे में पढ़ लिया है, हालांकि पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। निष्ठा पाक के बारे में एक और टॉपिक आएगा, एक और क्लास करेंगे तो निष्ठा पाक का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो निष्ठा पाक से संबंधित और कोई प्रश्न रख सकते हैं। हमने विपाक का वर्णन बता दिया, निष्ठा पाक क्या होता है, निष्ठा पाक को कैसे समझे, है ना, और ये कहाँ होता है,
किसके बाद होता है? तो निष्ठापाक जो है मधुर अवस्था और अम्ल अवस्था के बाद होगा, है ना, यानी कि मधुर आदि अवस्था के बाद होता है ये, ठीक है, जठर अग्नि के क्रिया के बाद होता है, ठीक है जी। अब कोई प्रश्न है? नमस्कार। नमस्ते। मुझे ये जानना था कि अगर कोई व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है और उसने कसाय रस का सेवन किया, तो कसाय रस मधुर रस में बदल जाता है? नहीं, हर एक कसाय रस नहीं बदलता है। अच्छा। हर एक नहीं बदलेगा, हर एक चीज की बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ अपवाद है तो उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। जैसे अड़ूसा, तो अड़ूसा क्या है, ये मधुर नहीं बनता है। अड़ूसा तो नाम सुना होगा, जिसको आप बासा कहते हैं, जी है ना। तो जी। ये कसाय है, समझिए, ये कसाय है, परंतु इसका विपाक मधुर नहीं है। केवल हरड़ है, हरड़ कसाय है, केवल हरड़ नहीं है, बल्कि इसके जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आपको भाव प्रकर्ष निघंटु पढ़ना चाहिए, या फिर आप जीवन में अनुभव करिए, तभी पता चलेगा कि कौन से औषधियों का कौन सा विपाक है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार के औषधियाँ हैं, जैसे कुटकी, कुटकी क्या है, कसाय है, कटु भी है, कसाय भी है, लेकिन इसका विपाक मधुर नहीं है, वो कटु ही है। पाठा, ये कसाय है, परंतु इसका विपाक मधुर नहीं है ना। या फिर क्या है कि और भी ऐसे बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं, जैसे मुस्ता कसाय है ना, स्वाद में। तो इसी प्रकार से गिलोय है, गिलोय तो कसाय है, कुछ तिक्त है, कुछ कसाय भी है, परंतु इसका विपाक मधुर है, ठीक है। तो हर एक वस्तु का जो है, वैसे जो मधुर, देखिए वैसे सिंपल ये है कि जो मधुर होता है ना, उसका विपाक मधुर ही होगा, लेकिन एक दो अपवाद भी है। इसी प्रकार से जो अम्ल है, वो उसका विपाक अम्ल होगा। तो मधुर और लवण का भी विपाक जो है मधुर ही होगा। और जो तिक्त कटु कसाय जो बताते हैं, तिक्त कटु कसाय, है ना, तो जो तिक्त कटु कसाय रस का विपाक जो है कटु होता है। तिक्त का तिक्त नहीं होता है, कसाय का कसाय नहीं होता है, बल्कि कटु होता है, ठीक है। और हर एक कसाय का ऐसी बात नहीं है कि हर जितने भी कसाय हैं सबका जो है कटु हो जाएंगे, कुछ का मधुर भी हो जाता है ना। तो क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कौन से औषधियों का है। अब फिर से पूछिए कि आप पूछना चाहते थे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये विजय सार क्या है सर? विजय सार, इसका रस विपाक? विजय सार रसायन है एक, महर्षि भागवत ऋषि ने भी वर्णन किया है विजय सार रसायन के बारे में, रसायन अध्याय में जाके देखिएगा, है ना। या फिर आप विजय सार के बारे में बता दूंगा, ठीक है। विजय सार एक बहुत ही अच्छी मतलब औषधि मैं मानता हूँ, जो प्रायः क्या है कि विलुप्त हो गया है, नहीं है, मतलब मार्केट में नहीं है ना, जंगल में ही कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको। इसको बीजक हमारे यहाँ बहुत है सर। बहुत अच्छी बात है, मैं कल फोटो भेजूंगा, मैं ग्रुप में फोटो और वीडियो भेजूंगा। अगर किसी के पास विजय सार हो तो बताइएगा, मैं इसको अच्छा प्रयोग बताऊंगा। बहुत ही अच्छी औषधि है ना, डायबिटीज के लिए। पूरा जंगल लगा है, जंगल लगा हुआ है, तो विजय सार का विपाक क्या होता है सर जी? क्या विपाक क्या होता है? विजय सार का विपाक विजय सार का मधुर मधुर होता है। मैं देख लूंगा, फिर भी है ना, क्लियर देख लूंगा, मैं प्रयोग करता हूँ, है ना। ये उड़ूसा तो तिक्त लगता है सर। क्या जी? तिक्त कटु कसाय कौन सी है? तिक्त लगता है ना ये उड़ूसा। हाँ, देखिए बासा जो है तिक्त भी है, कसाय भी है ना, तिक्त भी आता है और कसाय भी, जैसे बासा गुलूची आदि कसाय, गिलोय तिक्त भी है, कसाय भी है, मुख्य रूप से तिक्त है, वैसे तो सही कहा आपने। विजयसार के बारे में भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है, डिटेल जी। पाठार मुस्ता का कसाय है ना, तो विपाक में क्या बनेगा? पाठा मुस्ता विपाक, पाठा मुस्ता, ये सब कटु ही है ये सब का। अच्छा हाँ, सब औषधियों का जो है ना विपाक अगर देखना हो, सभी औषधियों के बारे में पढ़ना है, तो भाव प्रकाश निघंटु आपके पास होनी चाहिए जी। ये ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, ठीक है। इसका 2 पार्ट आता है, पर एक पार्ट आप खरीद लें, इसमें सारी औषधियों का जो है गुण धर्म वीर्य विपाक सब लिखा गया है, ठीक है जी।
महाभूत बताए ना, ये 6 रसों के महाभूत तो बताया आचार्य जी। बताएंगे ना। मधुर अम्ल अम्ल कड़ू। हाँ, कल बताएंगे, कल का टॉपिक में रहेगा, नेक्स्ट क्लास में यही बताएंगे। आज हमने निष्ठा पाक के बारे में जो था बेसिक वो हमने जान लिया है, कल और भी बता देंगे निष्ठा पाक का सारी जानकारी। ठीक है, ठीक। और कोई प्रश्न है? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि खाना खाने के बाद विपाक बनने के बाद डकार आती है, बरोबर है? हाँ। मुझे डकार ही नहीं आती, कभी कुछ ज्यादा खाना खाओ कम खाना खाओ, हाँ। कुछ भी खाओ, डकार ही नहीं आती। तो आपका मधुर अवस्था पाक सही से नहीं हो रहा है ना? आपका जो है अभी मैंने शिविर लगाया था पटना बुजुर्ग में, अपने ही सागर में। तो यहाँ से आज हमारे पास एक रोगी आए, तो उनको बहुत तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? पेट फूला फूला लगना, है ना, पेट भारी लगना, और डकार वगैरह नहीं आते थे, ना गैस पास होते थे, ना डकार आते थे, मतलब पेट भारी लगता था बस, है ना, और अपचन की समस्या इनको बुझाता था। और डेली जो है दवाइयाँ खाते थे, जो ऐसे लोग जैसे जो भी मतलब कि गैस की, अपचन की, कब्ज की ऐसी दवाइयाँ खाते। मैंने 15 दिन दवाई दिया, उसमें क्या था, चूँकि इनका जन्म प्रकृति कफ का मैंने निकाला था, और वजन भी मतलब क्या है कि 75 kg था, है ना, 70 प्लस था, 70-75 था। तो हमने कफ प्रकृति देख करके इनको पहली दवाई दिया हमने, एक जो है त्रिफला से बनाता हूँ मैं, हालांकि इसमें त्रिफला तो बहुत कम है, वैसे बहुत सारी औषधियाँ उसमें होती हैं। इसका नाम है फल्गु, तो हम बताएंगे आपको कभी। तो हमने फल्गु राज दिया, और इसके बाद जो है एक औषधियाँ दिया जो क्या है सोना गेरू से बनाते हैं, उसका नाम है विश्वराज, वो दिया मैंने। बस 2 ही दवाइयाँ दी। आज हमारे पास आए तो कहें कि भाई जी हम जो भी दवाइयाँ 3 साल से खा रहे थे वो छूट गया। मतलब छूट गया, आप नहीं खाते हैं, है ना। पहले ही खुराक मैंने लिया तो मुझे लगा ऐसा कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे अमाशय में। और इसके बाद जो है मधु डकार आने लगी, इसके मतलब डकार आने लगी, 3-4 डकार आया इस प्रकार से, जो पहले कभी नहीं आया। तो हमने कहा कि यही। और इसके बाद जो है ये भी उल्टा सीधा खाना खाते थे, भोजन के अंत में मीठा खाते थे। इनको बताया गया कि पहले मीठा खाना है ना। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, सिंपल। और अभी देखिए एक और साथी हैं अपने वैद्य महेंद्र जी, प्रयागराज से हैं, हमारे यहाँ आए भी हैं और क्लास में अभी जुड़े हुए हैं। बताइए जी, इनको भी नहीं आता था डकार, तो डकार आना जरूरी है। अभी अनम्यूट करके आप बताइए वैद्य महेंद्र जी, आपको अभी डकार आ रही है कि नहीं आ रही है? जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, करिए, अनम्यूट करिए तभी तो बताएंगे। तो और प्रणाम। हाँ जी, राम राम। प्रणाम गुरुदेव, हमें भी डकार नहीं आती है। डकार नहीं आती है? अशोक कुमार। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल नहीं डकार आती, गैस कोई भी डकार नहीं आती आज से। कब से नहीं आ रही है? करीब हो गया होगा, हमारे को तो करीब 10 साल हो गई, जब से मेरे को ये श्वास से समा हुआ तब से डकार आती ही नहीं है। अच्छा, शुरू हो जाएगा, आपके डकार आना शुरू हो जाएगा। औषधियाँ तो आप शुरू कर रखे हैं, डकार शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मधु डकार आनी चाहिए। महेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? वैद्य महेंद्र जी आप अनम्यूट करिए और बताइए कि आज आपको डकार आई कि नहीं आई। तो ये हमारे पास जब आए जिस दिन, तो इनका मतलब क्या है कि इनका जो जन्म प्रकृति है ना, ये बात की है, लेकिन इनकी जो वर्तमान प्रकृति जो है या ये विकृति हो गई, ये जो है कफ की बन गई है ना। इनका वेट भी बढ़ गया पहले से। बताइए महेंद्र जी। जी गुरु जी, बताइए डकार आ रही है? लगातार आ रही है गुरु जी। लगातार जब खाते हैं तो आती है, जैसे खाना खाते हैं वैसे डकार आती है। अब तुरंत आने लगी? नहीं, जैसे खाना खा के उठते हैं तब आती है। नहीं, तो खाना खाते समय आता है, लास्ट में आता है, कहीं वही डकार थोड़ा लेट से आ रहा है। वैसे 1 घंटे के बाद आती है? हाँ, 1 घंटे बाद भी आती है, खाना खा चुकते हैं तब भी आती है। अच्छा, वो तो लास्ट में आता ही है, वो तुम समझ गए। तो पहले कितने मतलब समय से डकार नहीं आ रहे थे आपको भी?
पहले तो मैं डकार भूल ही गया था कि डकार भी कुछ आती तो है। डकार तो मैंने आपको यहीं शुरू करवा दिया था ना जब आप आए थे। जी जी गुरु जी। कौन सी दवाई दिया था आपको? दवा खाने के बाद दिए थे आपने नहीं, मुस्ता पुस्ता। पाचक तो दिया था सुबह 6 बजे वाला बताइए ना। हाँ, शाम को 6 बजे फल्गु राज लिया था हाँ। और सुबह 6 बजे फल्गु राज लिया था और उसके बाद जो है मुस्तापाक। मुस्ता पाचक है। तो मुस्तापाचक। महेंद्र जी थोड़ा विलम्ब से ये क्लास ज्वाइन किए हैं, लेकिन अग्नि टॉपिक जैसे शुरू हुआ तुरंत मतलब क्या है कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया और क्या है कि और सारी जो है पुराने क्लास के वीडियो देखना शुरू किए और हमारे पास तुरंत आए। जैसे ही क्लास के बारे में पता चला हमारे पास तुरंत आए और जो है इन्होंने जो है बहुत कुछ सीखा 5 दिनों में यहाँ पे 5 दिन 10 दिन 5-7 दिन रह करके। तो इनको थोड़ा जानकारी उतने औषधियों के नहीं है, फिर भी ये जान गए हैं। तो इनको मैंने दिया था सुबह शाम 6 बजे। जैसे कफ प्रकृति रहती है ना, जिनकी जन्म प्रकृति कफ की हो या वर्तमान प्रकृति कफ की हो तो फल्गु राज देते हैं जी। इसमें देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ फल्गु राज का वरना। देखिए एक तो ये विश्वराज है, ये फल्गु राज ये है जी। तो इसमें क्या है, इसमें मैं बताता हूँ। देखिए अभी जो है लीवर है, लीवर से जुड़ा हुआ बीमारियों के लिए विशेष रूप से हितकर है जी फल्गु राज। इसमें क्या क्या है देख लीजिए। घटक द्रव अमल की, हरत की, गुड़ीची, विभित की, किरातिक्त, कुटकी, निम्ब, बासा, गुग्गुल आदि। हालांकि और भी चीज़ें हैं लेकिन यही मुख्य घटक है। अब बनाने का तरीका भी वही है जो हम पहले आपको बताते आ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है ना, यानी कि इसको सूक्ष्म करना है, बिल्कुल बारीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो घटक द्रव्य है ना, अमल की, हरित की, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, गुडीची, विभित की, किरातिक्त, कुटकी, निम्ब, बासा, गुग्गुल। तो जैसे आपको रस पाचक, रक्त पाचक आदि बनाया था ना जिस विधि से, इसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी विधि से। एकदम बारीक करना है और इस पर 3 भावना डालना है। वही जो है 200-250 mg का है ना, जीभ पे रख करके 2 घूंट पानी पीना है। तो सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। क्या करता है ये? फैटी लीवर या सोराइसिस है ना, फैटी लीवर या मतलब लीवर सोराइसिस में लाभदायक है। संचित मेद का पाचन भी करता है। यकृत के कार्य सुधारता है ये विशेष रूप से। और कब्ज से कैंसर तक में उपयोगी है ये। सिराशूल अत्यार्तम में भी उपयोगी है और विशेष रूप से संतर्पण जन व्याधि में उपयोगी है। कामला का भी विनाश करता है। यकृत की घनता और अग्निमांद में ये उपयोगी है क्योंकि ये तेज वायु आकाश माहूत प्रधान है। तिक्त और कसाय रस प्रधान कल्प है। तो इस प्रकार से ये मैं बनाता हूँ। तो क्या है कि ये बहुत अच्छा लाभ करता है। तो अभी मैं जो टॉपिक चल रहा है ये हो गया फल्गुराज और दूसरा ये दिए थे विश्वराज। ये 10 ये हाइपर एसिडिटी की औषधि होती है। ठीक है, इसमें देखिए यही है जो मैंने आपको बता रखा है ना। स्वर्ण गेरू शॉर्ट, ये 2 चीज़ें रहती है। इसको बनाने का तरीका भी बताएंगे तो इसी अध्याय में बताऊंगा। देखिए हर एक बीमारी की 2 औषधि आपके पास कम से कम मतलब 2 प्रकार की होनी चाहिए। जैसे क्या लीवर है, लीवर की व्याधियाँ आपको समझना है। तो जैसे क्या है कि लीवर की व्याधियाँ तो एक पतले व्यक्ति को भी हो सकता है, एक मोटे व्यक्ति को भी हो सकता है ना। तो इस हिसाब से 2 तो दवाइयाँ बनती है, 2 दवाइयाँ कम से कम होगा। तो ये जो था जो फल्गुराज था ये लीवर की व्याधि में, तो ये मोटे व्यक्ति को देना है। मोटे मतलब जिनकी जन्म प्रकृति कफ की है या फिर वर्तमान में विकृति कफ की है, उनको हम देते हैं तो लाभ मिलता है जी। ठीक है, और पतले व्यक्ति रहता तो नहीं देते, या फिर जन्म प्रकृति बात की रहता तो नहीं देते, या वर्तमान में जिनकी प्रकृति बात की है तो नहीं देते फल्गुराज। लीवर के लिए हम कुछ और देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जन्म प्रकृति निकालना है, वर्तमान प्रकृति देखना है और इसके बाद जो है क्या है कि औसत सेवन काल के अनुसार ये औषधि का सेवन कराना है। तो डकार आना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, किसी के 2 दिन में, किसी के 4 दिन में, किसी के 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन डकार यानी कि मधुर अवस्था पाक शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा मीठा भी खाना चाहिए, चाहे रोग कुछ भी हो, मीठा थोड़ा सा खाना पड़ेगा आपको भोजन के आरंभ में, है ना। तभी मधुर अवस्था पाक के दौरान मधुर डकार, अम्ल अवस्था पाक में अवस्था पाक में अम्ल डकार, है ना, खट्टी डकार, और कटु अवस्था पाक में कटु डकार आना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, अब समझिएगा भी कि हाँ हमारा भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा है। तो कैसे समझे कि हमारा भोजन का पूर्ण पाचन होगा। ठीक है, अब और कोई प्रश्न तो रख सकते हैं। आचार्य जी मेरे को दिन भर ही डकार आती, दिन भर ही ये सारे दिन डकार आती है। तो डकार आती है तो यहाँ उद्रगामी हो जाता है। तो यहाँ पे स्वर्ण प्रभा क्या देना करूं? है। जगह जिनको डकार ज्यादा आता है ना तो वहाँ पे स्वर्ण प्रभा देना है।
ठीक है, स्वर्ण प्रभा ले। हाँ स्वर्ण प्रभा तो आती है। और ये कोलेस्ट्रॉल, एक बात बताइए, अगर दिन भर ज़्यादा डकार आती है, जिनको ज़्यादा डकार आती है तो खट्टी डकार हर बार आती है, ये नॉर्मल आता है? खट्टी नहीं आती, वैसे आती है सूखी डकार। अच्छा, हाँ तो स्वर्ण प्रभा लीजिए। आपकी जन्म प्रकृति कब की बात की लगती है हमें, है ना? बात का, बात और पित्त का कुछ ऐसा। बात की प्रकृति मेरी। हाँ, बात और पित्त की प्रकृति। स्वर्ण और प्रभा ये लेना। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें? क्या? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो क्या करें उसका? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो क्या करें? कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ा है? आपका? मेरे भाई का बढ़ा हुआ है। तो आप ऐसा क्यों पूछ लेते हैं? अभी आप अपनी समस्या बता रहे हैं, फिर तुरंत जो है भाई की समस्या पूछने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी तो ये समस्या। नहीं, देखिए सबसे पहले परिचय देना है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। नहीं तो मैं ये सोचने लग जाता हूँ, आप पूछ रहे हैं कि हमें डकार नहीं आते, फिर पूछ रहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो मैं सोचता हूँ कि आपको कैसे बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल? आपकी प्रकृति बात और पित्त की है, आपको हो ही नहीं सकता है। चलिए भाई की है, क्योंकि भाई की मैं आपके भाई की जन्म प्रकृति हमें लगता है कफ की है ना? हाँ जी, पता नहीं प्रकृति का तो हाँ तो प्रकृति का पता नहीं आचार्य। कफ की है, ठीक है। और इनको सुबह शाम 6 बजे देना है फल्गुराज, ठीक है। और रक्त पाचक देना है, 2 चीज से ठीक हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये ठीक हो जाता है। सुबह 6, देखिए यकृत के ऊपर कार्य। हाँ, सुबह शाम 6 बजे फल्गुराज देना है। फल्गुराज और क्या देना है? हाँ, सुबह शाम 6 बजे फल्गुराज देना है। और हाँ, और खाने के 30 मिनट के बाद रक्त पाचक देना है। बस इतना देंगे तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, शुगर भी ठीक होगा। अच्छा, है ना? शुगर भी है? अच्छा, नहीं शुगर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग जो टॉपिक बनाया है ना, अग्नि संस्था, तो अग्नि संस्था के 4 प्रमुख मतलब लोग हैं। इस संस्था के 4 प्रमुख लोग हैं। कौन कौन है? तो इसमें आदमी कोई नहीं है इस संस्था में। इसमें आपका हार्ट, इसमें आपका लीवर है, इसमें आपका किडनी है, इसमें आपका स्प्लीन है और यूट्रस है। ये 4 प्रमुख लोग हैं। तो इसमें किडनी 2 है ना, तो इसमें कुल मिला के 5 भी आप कह सकते हैं। लीवर, किडनी, स्प्लीन और आपका यूट्रस, ठीक है। महिलाओं में यूट्रस, अगर पुरुष है तो उसमें 4, स्त्री है तो उसमें 5, तो 4-5 प्रमुख लोग हैं। तो अग्नि संस्था के जो सबसे प्रमुख है, हेड है, आप इसे लीवर को कह सकते हैं, ठीक है। तो बीमारियां कुछ भी हो, लीवर हमें देखना पड़ता है ना। इसलिए जब हम क्या है कि जब केस टेकिंग करते हैं तो हम क्या है, उसके लीवर के ऊपर विशेष फोकस करते हैं कि उसका लीवर कैसा है, फिर इसके बाद किडनी कैसा है, फिर इसके स्प्लीन कैसा है। हर एक रोग में यही समझना होता है, चाहे श्वास हो, दमा हो, अस्थमा हो, चाहे उसका जो है कोई भी बीमारी हो, जैसे ऐसी समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, या शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, मोटापा हो, चाहे आप जो बता रहे हैं हमें डकार ज़्यादा आ रही है, डकार नहीं आ रही है, लीवर के ऊपर सबसे पहला विचार करना है। और लीवर वाला जो ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स जो है, तो लीवर के ऊपर फोकस करना है, उसका लीवर की क्या है स्थिति, है ना, कौन सी चाल चल रही है, बात की, पित्त की, कफ की, मैंने कौन सी चाल चल रही है लीवर पे, तो हम समझ जाते हैं। या कई बार हम जो है पार्किंसन नोट्स भी लेते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है थपथपा के भी देखते हैं, वहाँ पे जो है उष्ण शीत परीक्षण भी करते हैं, वहाँ पे दबाते भी हैं, तो पीड़ना सहत्व भी पता चलता है कि कैसा है वहाँ पे। पूरा लीवर का पूरा मतलब क्या है कि हमें पता होनी चाहिए कि लीवर कैसा है ना, उसका लीवर कैसा है। तो लीवर सबसे प्रमुख होता है इस संस्था का, अग्नि संस्था का जो सबसे प्रमुख है वो लीवर है। तो हर एक बीमारियों में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए क्या है कि आपने जो बताया, क्या बताया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यानी कि पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, यानी कि आपके लीवर में पृथ्वी महाभूत बढ़ गया। हटाइए उसको यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हटाइए, लीवर से हटाइए पृथ्वी महाभूत, क्योंकि सप्लाई कर रहा है ना वो पूरे शरीर को, इसलिए। तो इसको लीवर में भी बढ़ गया होगा, स्प्लीन में भी पृथ्वी महाभूत बढ़ गया होगा, किडनी में भी पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो इसलिए सभी जगह से पृथ्वी महाभूत हमें हटाना है, तो इसके लिए तेज वायु आकाश महाभूत देना है। इसके लिए हमें ऑर्गन लेवल ऑफ मेडिसिन सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम आपको बताएंगे, हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑर्गन लेवल ऑफ मेडिसिन। जैसे फल्गुराज क्या करता है, आपके लीवर से पृथ्वी और आप महाभूत को हटाता है, पृथ्वी महाभूत को हटाता है। ये तेज वायु आकाश महाभूत बनाता है लीवर में,
इसी प्रकार से किडनी के लिए भी हमारे पास है, स्प्लीन के लिए भी हमारे पास ऐसी औषधियाँ हैं, यूट्रस के लिए भी हमारे पास ऐसी औषधियाँ हैं जिससे क्या है वहाँ के तेज वायु आकाश महाभूत हटाए, या कम है तो पृथ्वी आप महाभूत बढ़ाए। तो ऑर्गन लेवल पे जा करके औषधियाँ काम करती है जी, ठीक है। धातु लेवल पे भी औषधियाँ जाके काम करती है, तो मैंने बता ही दिया, जैसे रस, रक्त आदि पाचक के क्या है जी, ये धातु लेवल पे जाके काम करता है। अब आपको जो अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं अग्नि संस्था, इसमें आपको बताएंगे कि ये जो औषधियाँ होगी ये ऑर्गन लेवल पे जाके काम करेगा, ऑर्गन लेवल पे। जैसे मैंने आपको अभी बताया फल्गुराज से मैं क्या कराता हूँ कि लीवर में पृथ्वी आप महाभूत को हटा देता हूँ, इससे शुगर ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, मोटापा ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है, और आपका जो है लीवर से संबंधित लीवर फैटी लीवर ठीक होता है, लीवर सोराइसिस ठीक होता है, लीवर से जुड़ा तमाम बीमारियां ठीक होता है। लेकिन शर्त क्या है कि वो उसका जन्म प्रकृति कब का होना चाहिए या विकृति कब का होनी चाहिए, तभी जो है गुरुजी काम करेगा। हाँ जी, मेरी प्रकृति कब की नहीं है, वो पित्त की प्रकृति है। अप्रैल में मेरा जन्म हुआ है। अप्रैल में। लेकिन आपकी जो है वर्तमान प्रकृति क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन सी प्रकृति अभी चल रहा है? मिक्स है, हाँ मिक्स है, थोड़ा सा वात का भी है और थोड़ा सा कब का भी है। कब का प्रॉब्लम तो बहुत दिनों से मेरे का। हाँ तो है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रकृति पित्त की है, लेकिन वर्तमान में चल रहा है कब का, यानी कि आप दूसरे के, है ना, दूसरे के घर में आ गए हैं, आपकी घर पित्त है, आप पित्त में नहीं है, अपने प्रकृति में प्रकृतिस्थ नहीं है, आप कफ में आ गए हैं, तो समस्या तो होगा ना। तो इसलिए उसके कफ से निकलिए, वहाँ से निकलिए, अपने प्रकृति में आइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान कुछ औषधि ले लेना है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, तो अग्नि संस्था आपको समझ में आ रहा है जी? अभी तो देखिए क्या है कि मैं आपको पूरा अग्नि संस्था पढ़ा दूंगा, तो मैं ऐसा कहूँगा, है ना, कि आप जो है चिकित्सक बन गए जी। हालांकि बहुत सारे साथी चिकित्सक साथी ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अग्नि संस्था जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी की चिकित्सा करें, है ना। इसलिए मैं आप सभी को जो है मतलब कभी भी जो है चिकित्सा के लिए नहीं, है ना, आगे कहता हूँ आने के लिए। कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं कि बंद कर देना है, लेकिन जो शुरू करेंगे तो तभी शुरू करें जब पूरा अग्नि संस्था समझ में आ जाए। अग्नि संस्था समझ में आ गया तो आपने दोष पढ़ लिया, धातु पढ़ लिया और अग्नि संस्था पढ़ लिया, तो आप जो है पूरा चिकित्सा कर पाएंगे जी, ठीक है। इसके लिए बस आपको ये ज्ञान होनी चाहिए और आपके पास वो औषधि होनी चाहिए, बस, ठीक है। और इसका पूरा प्रयोग आनी चाहिए आपको, तो पूरा कर सकते हैं जी। तो आपको विपाक ये जो है अग्नि संस्था का ही एक पार्ट था, पूर्व रूप था, और नेक्स्ट क्लास में भी हम निष्ठा पाक के बारे में बताएंगे, फिर आपको पूरा हम अग्नि संस्था के बारे में बताएंगे जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। सुभाष जी। जी सर, वो बाल वालों के लिए थोड़ा बताइए ना सर, उनके लिए एक आध टोपी जाने दीजिए। क्या जी? बाल के लिए सर। बाल क्या है, झड़ रहे हैं पक रहे हैं? दोनों के लिए बताना सर। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो क्या बाल के लिए बताएं, चलिए ठीक है, फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। बाल क्यों पकते हैं, झड़ते हैं? ज़्यादातर तो केमिकल एक कारण होता है जी, है ना। बालों में पहले क्या करते थे, मिट्टी रगड़ते थे, लेकिन आज मिट्टी कोई नहीं लगाते हैं, सब साबुन शैम्पू लगाते हैं। सिंपल कारण है ना। दूसरा कारण है आपके पोषक तत्वों की कमी है। दो चीज़ें हैं, तो खाने के लिए कुछ औषधियाँ दीजिए जो क्या है कि ऑर्गन लेवल पे जाके कार्य करे। आपकी मतलब अस्थि धातु, मज्जा धातु पुष्ट हो तो इसके उपधातु बाल पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे, तो झड़ेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ठीक है। केमिकल बंद करवाइए और इधर से क्या है कि रस, रक्त आदि धातु बढ़ाइए, वहीं से शुरू करना है। स्वर्ण प्रभा देना है, विद्रुम किट देना है, सत्ताल देना है, कुछ घी पिलाना है, और इसके बाद जो है अस्थि धातु के पोषण के लिए मृग श्रृंग भस्म देना है, यही सब देना है, ठीक है जी। जी। केमिकल तो बंद नहीं करवाएंगे तो कैसे होगा? केमिकल तो बंद करना पड़ेगा ना, जो साबुन शैम्पू लगाते हैं तो बंद करना पड़ता है। तो कहेंगे कि बहुत सारे यूज कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं गिर रहा है? तो ऐसा है कि उनकी प्रकृति अलग है, वो अलग समय में जन्म हुआ है ना। तो इस प्रकार से सबकी प्रकृति अलग अलग है, एक दूसरे से तुलना कभी नहीं कर सकते हैं कि उसकी नहीं हो रही है तो हमारी क्यों हो रही है ना। तो फिर यही विचार करते रहेंगे तो अब तक आपका पूरा बाल झड़ जाएंगे। तो इसलिए केमिकल आदि बंद करके और आपको कुछ खाने के लिए मतलब औषध सेवन कर लेनी चाहिए।
ताकि आपके जो है अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातु अच्छे हो जाएंगे, तो इनके धातु ठीक हो जाएंगे, इनके मल भी ठीक हो जाएंगे, तो बाल झड़ेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, इस प्रकार से ठीक होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम कर देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।